हेलो गाइस, तो एक और नई खुशखबरी आ गई है जो कल शाम को ही आ गई थी, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत नहीं कर पाया। मेरे भाई यूपी वालों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आ गई है। यूपी एसआई की भर्ती आ गई है। कब आई है? 12 तारीख को आप देख सकते हैं। 12 अगस्त मतलब कल के दिन ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए मैं बता देता हूँ कितनी वैकेंसी है, मोटा माटी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सिलेबस है, कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, कितने रुपए फ़ीस है। ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। कितनी हाइट होनी चाहिए और कितना सीना वगैरह होना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। देखो, 4,442 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और कुछ इसमें जो है 135 पोस्टें अलग से भी हैं, जो प्लांटू कमांडर पीएससी की वैकेंसी हैं। तो ये काफ़ी टाइम के बाद वैकेंसी आई है मेरे भाई। तो अब एसआई बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप जो भी इस वैकेंसी ये जो आई है इसमें आपका सपना पूरा हो सकता है। चलिए वन बाय वन मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या रहने वाला है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आवेदन की जो समय सीमा है वो कब है, मतलब कल ही से आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। 12/8/2025 से इसकी अंतिम डेट है। इसकी अंतिम जो डेट है वो है 11/9 मतलब 11 सितंबर। मतलब पूरा मोटा माटी अब ये जान मान के चलो कि 1 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है इस फॉर्म को अप्लाई करने का, है ना। तो थोड़ा सा ब्रश मेरा गायब हो गया था। हाँ, ब्रश अब आ गया है। तो आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है 12 अगस्त से 11 नवंबर, मतलब सेम डेट रहने वाली है। जमा शुल्क समायोजन की तिथि जो है वो कितनी है? 12/8 से लेकर 13/9 जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि। ठीक है, मतलब कि ये सारा आपका अपडेट वगैरह होके 9 तारीख को आप लोग कर सकते हैं ये सारी प्रक्रिया। ठीक, अब इसमें आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना अनिवार्य होगा, जो कि आपको यही यूपीपी, ये जो अभी वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है यहीं पर होगा UPPBPB.gov.in। ठीक है, इसी पर होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या। हाँ, एक बात और है, ये मेरा ब्रश कहाँ चला जाता है भाई। जस्ट अ मिनट मेरे भाई, इसके लिए सॉरी बोलूँगा मैं। सुनो, जो जर्नल वाले बच्चे हैं, जो EWS वाले बच्चे हैं और जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC में आते हैं, उनकी फ़ी कितनी होगी? 500 रुपया होगी। ठीक है, किसका किसका मैंने बताया? UR कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट, EWS और OBC वाले बच्चे जो हैं, इनकी जो फ़ीस होगी 500 रुपये कैंडिडेट होगी। ठीक, फिर हम लोग बढ़ते हैं जो अनुसूचित जाति, मतलब कि जो SC ST वाले बच्चे हैं, उनकी कितनी फ़ी होगी? जो एप्लीकेशन फ़ी होगी 400 रुपया होगी। 400 रुपया होगी। तो हमने इसका मुद्दा भी आपको बता दिया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो राष्ट्रीयता है, भारत के होने चाहिए आप, और आज़ादी के पहले भी मतलब भारत में निवास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा डिटेल्ड नोटिफिकेशन में। ये PDF भी अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपको वो करना होगा, मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे। नंबर बता दे रहा हूँ 8953136710। इस पर आप करेंगे तो आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। अब अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन किया है, ठीक, ओनली ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। अगर ग्रेजुएशन है आपके पास तो आप कर सकते हैं। अपीयरिंग वाला बच्चा नॉट अलाउड, सीधी बात, नो बकवास। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चरित्र आपका कैसा होना चाहिए? चरित्र मेरे भाई, आपने 2 शादी ना की हों अगर आप जेंट्स हैं। अगर आप एक लड़की हैं तो आपके 2 पति नहीं होने चाहिए। ठीक है, सिंगल मतलब एक आप एक वो, मतलब कपल के फॉर्म में ही चलेगा। ठीक है मेरे भाई, ये देखो यहाँ जो मैंने बात की है यहाँ पर लिखी हुई है। शारीरिक स्वास्थ्य मतलब आप सही होने चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए, मानसिक तौर से आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। भर्ती प्रक्रिया क्या है? भर्ती प्रक्रिया
लिखित एग्ज़ाम होगा आपका, और लिखित एग्ज़ाम होगा और OMR शीट पर होगा आपका एग्ज़ाम। ये देखो, और सिलेबस क्या है, सिलेबस में भी, इस सिलेबस भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सिलेबस क्या है, बेसिकली इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 सेक्शन हैं, ठीक है। एक, सबसे पहले आपको सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है तो हिंदी नहीं छोड़ेंगे ये लोग, ठीक। फिर आपको पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। फिर आपको संख्यात्मक मान एवं मानसिक योग्यता बोले तो मैथ्स आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा मानसिक बुद्धि परीक्षा बोले तो रीजनिंग। ये सब 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सभी के जो अंक हैं 40 के 100 अंक मिलेंगे, 40 क्वेश्चन के 100 अंक मिलेंगे, 40 क्वेश्चन के 100 अंक मिलेंगे। मतलब 4 तियाँ 12, 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का, 2 घंटे का आपको टाइम भी मिलेगा। बात समझ में आई मेरे भाई। और ये 400 नंबर का पेपर होगा, 400 नंबर का पेपर होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, और अगर देखते हैं कुछ आपको बताने लायक कोई बात हो तो वो भी मैं बता देता हूँ, और अपनी इस वीडियो को एंड करता हूँ। हाँ, एक बात और है, जो बच्चों में ज़्यादातर होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो जो UR कैंडिडेट है और जो OBC वाला कैंडिडेट है, उसकी जो हाइट होनी चाहिए कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो SC ST वाले बचुआ लोग हैं उनको जो है 160 सेंटीमीटर है तो चल जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका जो सीना है 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है, ठीक। आपका सीना जो है कितना, 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। और न्यूनतम जो वो है सीने की माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फूला हुआ, और फूलने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक। ये बातें आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो लेडीज़ हैं या जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी क्या होगी, वो तो 152 में छुट्टी पाएगी, ठीक। 152 अगर उनकी हाइट है, बोले तो गुल्ला गुल्ली इसमें सब चल जाए, मतलब गुल्ली चल जाएगी, ठीक। फिर जो 147 सेंटीमीटर है SC ST वाली जो फीमेल हैं उनके लिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और आप बन क्या रही हैं, SI, क्या बात है, नेहा कक्कर, जैसे जितनी नेहा कक्कर है उतनी भी अगर आप होंगी तो चल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। शारीरिक दक्षता वगैरह क्या है, ये सब 16 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना है, किसको, फीमेल कैंडिडेट को। 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 16 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को, और 28 मिनट में दौड़ना है किसको, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है किसको, मेल कैंडिडेट को। तो आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा कम टाइम ले रहा हूँ तो वीडियो हमारी 8 मिनट की हो गई है, और मैं जल्दी से जो पॉइंट है वो कवर कर देता हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत का सामना करना ना पड़े, ठीक है मेरे भाई। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप लोग आय जान निवास वगैरह बना लेना। और OTR पे देखो, यहाँ पर OTR पे आपको जो है OTR बनाना पड़ेगा, और जो मैंने बताया था uppb.gov.in पर आपको OTR करना पड़ेगा। ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर, डिजीलॉकर सत्यापन वगैरह करना पड़ेगा, ये आप कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फ़ोटोग्राफ आपका रियल टाइम का होना चाहिए, हस्ताक्षर आपका अच्छे से अपलोड होना चाहिए, और जैसा हर फॉर्म में होता है सारा सब कुछ वही है, सेम प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। आपका जो पेपर होगा वो कहाँ पर होगा मेरे भाई, एक बात और याद कर लो, वो MARC शीट पर होगा। तो जो जो मतलब कंप्यूटर से एग्ज़ाम देते थे वो CBT नहीं होगा, ठीक है। सारी बातें मैं आपको आई होप बता चुका हूँ। देखो 4 चौक 16, सॉरी यार, वो जो ऊपर मैंने बता दिया है कि जो 40 मार्क्स हैं वो तुम्हारा क्वेश्चन होंगे 160, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 400 अंक का पेपर होगा, जो यहाँ लिखित परीक्षा में दे दिया गया, वो सॉरी तो 3 चौक 12 मैंने कर दिया था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इसमें अब कुछ है नहीं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड लव यू ऑल।